नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वोट चोरी पार्ट 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग का क्या जवाब सामने आया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक की आलंद विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे वोट डिलीट करने के प्रयास किए गए और कई फोन नंबरों का उसके लिए इस्तेमाल किया गया। कर्नाटक सीआईडी ने जब इस मामले में जांच की, चुनाव आयोग से कुछ सवाल पूछे, कुछ जानकारियां मांगी, तो चुनाव आयोग ने 18 लेटर लिखे जाने के बावजूद जानकारी नहीं दी है। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाते हुए उन्हें वोट डिलीट करने वाले खेल का रक्षक बताते हुए जब सवाल उठाए तो चुनाव आयोग की तरफ से क्या जवाब सामने आया है। राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर चुनाव आयोग ने क्या बोला है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जवाब देते हुए चूंकि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्विटर पर भी लाइव की गई थी, तो उसके बाद जवाब दिया है चुनाव आयोग ने उसे रिपोस्ट करते हुए और इसे इनकरेक्ट बताया है, यानी गलत जानकारी बताया है राहुल गांधी की बातों को। चुनाव आयोग ने इनकरेक्ट का ठप्पा लगाते हुए क्या बोला है राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर कि राहुल गांधी ने जो एलिगेशन लगाए हैं वो पूरी तरह गलत और बेसलेस हैं, मतलब इनका कोई आधार नहीं है। और उसके आगे चुनाव आयोग ने क्या सफाई दी है, जो आलंद विधानसभा क्षेत्र को लेकर राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि वोट डिलीट करने का खेल खेला जा रहा था। चुनाव आयोग ने सफाई दी है कि राहुल गांधी ने गलत मैसेज दिया है। हकीकत यह है कि किसी का भी वोट ऐसे ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकता है। आगे चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है, दूसरा पॉइंट जो रखा गया है कि 2023 का जो मामला राहुल गांधी ने उठाया, उसमें चुनाव आयोग का कहना है कि अनसक्सेसफुल यानी नाकाम प्रयास किए गए थे वोट डिलीट करने के आलंद विधानसभा क्षेत्र में, और उसमें एफआईआर चुनाव आयोग ने खुद दर्ज कराई थी, यह चुनाव आयोग का कहना है। आगे चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि रिकॉर्ड्स के अनुसार 2018 में बीजेपी का उम्मीदवार उस विधानसभा क्षेत्र में जीता था और 2023 में कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत मिली थी। तो यहां पर चुनाव आयोग कटाक्ष कर रहा है कि जब 2023 में बीआर पाटिल कांग्रेस के जीते थे तो कांग्रेस आखिरकार ऐसे सवाल कैसे उठा रही है। दोस्तों, चुनाव आयोग कहता है कि वोट ऑनलाइन ऐसे डिलीट नहीं हो सकते। नाकाम प्रयास से खुद चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज कराई। बिल्कुल बात सही है। राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि एक बीएलओ के रिश्तेदार की ऐसे वोट कटने की बात सामने आई, वोट डिलीट होने की बात सामने आई, तो उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। लेकिन सवाल यह उठता है, एफआईआर तो दर्ज करा दी चुनाव आयोग ने, लेकिन कार्रवाई क्या हुई। अगर चुनाव आयोग बिल्कुल सही कह रहा है तो कर्नाटक सीआईडी जो फोन नंबर मांग रही है, जो और जानकारियां मांग रही है, जो टेक्निकल जानकारी मांग रही है, चुनाव आयोग को देने में आखिरकार दिक्कत क्या है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए। कर्नाटक सीआईडी को आखिरकार चुनाव आयोग सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, राहुल गांधी ने यह सवाल उठाया है। सिंपल सा सवाल है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार इसे लेकर क्या कहते हैं, ज्ञानेश कुमार जी से क्या सवाल करते हैं, रवीश कुमार ने क्या कहा। रवीश कुमार का ट्वीट भी आपको दिखा देते हैं कि रवीश कुमार ने आखिरकार क्या पूछा है चुनाव आयोग से और ज्ञानेश कुमार जी से। रवीश कुमार ने कहा कि तो क्या अब मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार उन फोन नंबरों की प्राइवेसी की रक्षा करेंगे जिनसे किसी वोटर के नाम कटवाने के आवेदन किए गए। क्या वो सारे फोन नंबर मम्मी, सिस्टर और बेटियों के हैं। जिस तरह से ज्ञानेश कुमार प्राइवेसी के रक्षक बनकर उभर रहे हैं, उनके पद का नाम बदल देना चाहिए, भारत के मुख्य प्राइवेसी आयुक्त कर देना चाहिए। उन्हें बताना होगा कि अभी तक फोन नंबर, कंप्यूटर की आईपी एड्रेस, ओटीपी की जानकारी कर्नाटक सीआईडी को क्यों नहीं दी गई। 1.5 साल में जांच पूरी क्यों नहीं हुई। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठे सवाल गंभीर हैं। आयोग साफ साफ जवाब दे। चुनाव आयोग से गुजारिश है कि मेरे इस पोस्ट पर मिसलीडिंग का ठप्पा लगा दें। कुछ दिन में वोट चोर ये ठप्पा भी खुद से लगाने लग जाएंगे। भारत में सिग्नेचर और स्टैंप की नकल आसानी से बन जाती है। तो रवीश कुमार ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि सीआईडी को आखिरकार जानकारी क्यों नहीं दी गई। जो फोन नंबर और आईपी एड्रेस कर्नाटक सीआईडी चुनाव आयोग से मांग रही है, उसकी जानकारी देने में हर्ज क्या है। 1.5 साल से चुनाव आयोग जांच पूरी क्यों नहीं कर पाया है। इन सवालों का जवाब देने की बजाय यह समझाया जा रहा है कि देखिए, ऑनलाइन ऐसे कोई डिलीट नहीं कर सकता, नाकाम प्रयास थे। तो नाकाम प्रयास करने वालों पर क्या कार्रवाई हुई। सिंपल सा सवाल राहुल गांधी ने उठाया है। राहुल गांधी ने यही तो कहा कि आवेदन करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया, उसकी जानकारी चुनाव आयोग से मांगी जा रही, तो कर्नाटक सीआईडी के साथ सहयोग क्यों नहीं कर रहा चुनाव आयोग। अगर राहुल गांधी इतना ही गलत हैं
तो राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं चला जाता चुनाव आयोग? यह सवाल भी तो बनता है। उल्टा पत्रकार राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं कि आप चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं जा रहे। तो राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। राहुल जी, हाइड्रोजन बॉम्ब में ब्लैक एंड व्हाइट है। मैं फाउंडेशन लगा रहा हूं, मैं फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूं, है हमारे पास। मैं स्टेज पे बिना प्रूफ के नहीं चढ़ूंगा, बता रहा हूं। राहुल जी, आपने कहा ऐसे मत पूछिए प्लीज। लास्ट क्वेश्चन। राहुल जी, IANS से आलोक झा। राहुल जी इधर, आपने कहा आपके पास आलोक झा इधर सर, कहां है जी? हाँ, आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है। तो क्या अगर ECI अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे, ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में, मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। मैं वो काम कर रहा हूं, इस स्टेज पे मैं वो काम कर रहा हूं। तो मेरी सोच है कि एज अ पेट्रियोटिक इंडियन, एज समबडी हु लव्स इंडिया, who loves the constitution, it is my duty to put the truth in front of the people of India. अब अगर हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस कुछ करना चाहते हैं, वो करेंगे। उनमें भी बहुत लोग हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, मैं सरप्राइज हो रहा हूं, इलेक्शन कमीशन से लोग आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और बढ़ रहा है वो। और ये शॉकिंग बात ये है बस कि ये अभी शुरू नहीं हुआ, ये 10-15 साल से चल रहा है। ये सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर है। हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो हाईजैक हो गई है। तो राहुल गांधी साफ साफ कहते हैं कि देखिए, ये सब मेरा काम नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं का काम है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मुझे तो मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाएं अगर ठीक से अपनी ड्यूटी नहीं निभाएंगी, वहां पर लापरवाही बरती जाएगी, या तो अनजाने में गलतियां हो रही हैं या जानबूझकर गलतियां हो रही हैं। ये सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं कि इनका करेक्शन आखिरकार कब होगा, और चुनाव आयोग को CID के साथ सहयोग करने में दिक्कत क्या है। तो राहुल गांधी कहते हैं कि मेरे पास 100% सबूत हैं, जो बातें मैंने रखी 100% सत्य हैं, इनकी कोई काट नहीं है। वहीं चुनाव आयोग राहुल गांधी की बातों को गलत बता रहा है, मिसलीडिंग बता रहा है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।